हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ एक जॉब का खबर। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो रेलवे का ही एक एंटिटी है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, वहाँ पे निकाला है कुछ नया जॉब। इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 1 मई 2026। अभी यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी कैसा होगा, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो पे देख लेते हैं। तो जो जॉब निकाला है उसमें से पहला पोस्ट है असिस्टेंट। सो यहाँ पे NE5 लेवल लिखा हुआ है। NE5 लेवल मतलब है ये ग्रेड पे 5, मतलब पे लेवल 5 के लिए है ये जॉब, और ये एंट्री लेवल पोजीशन के लिए होता है, मतलब फ्रेशर्स के लिए होता है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 16। उसमें से जनरल का है 6, OBC नॉन क्रीमी के लिए है 4, SC के लिए 2, ST के लिए 2 और EWS के लिए 2। और यहाँ पे स्केल कितना होगा, स्टार्टिंग पे 21,000 होगा और बाद में 74,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट टू कंपनी लिखा हुआ है 8 लाख पर एनम, मतलब जो HRA DA TA ये सब है, ये सब कुछ मिला के आपको ईयरली 8 लाख मिल जाएगा सैलरी। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। ये E1 लेवल लिखा हुआ है। E1 लेवल मतलब है ये सीनियर लेवल या सीनियर पोजीशन के लिए है। इसमें टोटल वैकेंसी है 7। उसमें से जनरल के लिए 2, OBC नॉन क्रीमी के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1। यहाँ पे स्केल है स्टार्टिंग पे 40,000 और बाद में 1,40,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट CTC 16 लाख पर ईयर होगा, जो HRA TA DA ये सब है बेसिक पे के साथ मिला के 16 लाख पर एनम हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए देख लेते हैं। जो असिस्टेंट NE5 लेवल था एंट्री लेवल के लिए, वहाँ पे आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए कॉमर्स पे, BCom चाहिए आपको, और BCom पास करने के बाद आपको इंटरमीडिएट एग्जाम भी पास करना पड़ेगा, आइदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से या तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। और जो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए था E1 लेवल, जो सीनियर लेवल के लिए था, वहाँ पे भी BCom चाहिए आपको मैंडेटरी। उसके बाद आपको CA भी पास करना है, और किसी ने CA पास नहीं किया तो MBA पास करने से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एज लिमिट क्या है देख लेते हैं। एज लिमिट है 18, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, और अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स जनरल के लिए। तो SC ST के लिए और 5 साल का रहेगा एज रिलैक्सेशन। OBC के लिए 3 ईयर्स रहेगा, और IRFC पे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उन लोगों के लिए और 8 साल का अपर रिलैक्सेशन रहेगा। और PWD के लिए कितना रहेगा देख लेते हैं। जनरल PWD के लिए 10 साल, OBC NCL के लिए मतलब नॉन क्रीमी के लिए 13 ईयर्स, SC ST PWD के लिए 15 ईयर्स। और एक सर्विसमैन का भी अपर रिलैक्सेशन रहेगा 3 ईयर्स जनरल के लिए, OBC के लिए 6 ईयर्स और SC ST के लिए 8 ईयर्स। और अभी एग्जामिनेशन फीस कितना है यहाँ पे, असिस्टेंट जो एंट्री लेवल का था उसके लिए एग्जामिनेशन फीस है 500, और असिस्टेंट सीनियर लेवल के लिए भी 500। तो फिर सबके लिए यहाँ पे 500 ही है। और मतलब जनरल के लिए, जनरल स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों पोस्ट के लिए 500 ही है। जो SC ST या PWD या एक सर्विस में स्टूडेंट है उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फीस फ्री है। तो ये एप्लीकेशन फ्री, और बस जनरल ही नहीं OBC के लिए भी है ये। तो अभी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप लोग इसी प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, स्टडी मेरो कैरियर्स। फिर नीचे आइए स्क्रॉल करके, नीचे आने के बाद जो इम्पोर्टेंट वेब लिंक है यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने वाला है ये वेबसाइट पे, तो पहला वाला पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ऐसा विंडो खुला जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना है वो डाल के, आपका नाम वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल डाल के पहले रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड भी सेट कर लीजिए। तो उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे आ जाइए स्टडी मेरो कैरियर्स पे, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए लॉगिन के लिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे विंडो खुला जाएगा, और फिर यहाँ पे आप लोग लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका जो डिटेल्स देना है, एजुकेशनल डिटेल्स, फिर एग्जाम डिटेल्स, सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है, फोटो वगैरह, सिग्नेचर जो अपलोड करना है, सब अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद सबमिट कर दीजिए, और सबमिट करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट निकालेगा उसको प्रिंट करके रख दीजिए आप। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा थोड़ा देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस तो पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये है जो असिस्टेंट एंट्री लेवल के लिए था।
रिटर्न एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस यही है, इंटरव्यू नहीं है इसमें। सो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस मतलब जो सीनियर लेवल के लिए था वहाँ पे, लेकिन पहले एग्जाम रिटर्न एग्जाम भी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा एक, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट तो दोनों में होगा, फिटनेस टेस्ट। फिर एग्जाम के पैटर्न कैसा होगा, रिटर्न एग्जाम के पैटर्न टोटल 100 मार्क का 100 क्वेश्चन रहेगा। आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का टाइम, और पेपर रहेगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पे। ये दोनों के लिए है, सीनियर और जो एंट्री लेवल का था दोनों के लिए है। और सब्जेक्ट कैसा होगा, सिलेबस आपका रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का 50 मार्क्स का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस जो हम लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग, और इंडियन रेलवे के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहेगा। और जो पार्ट बी है, पार्ट बी डिपेंड करेगा आपका, अगर एंट्री लेवल के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पे रहेगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम और इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट लॉस, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक्स, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंस रिपोर्टिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ये है एंट्री लेवल का जो असिस्टेंट पोस्ट था। और जो सीनियर लेवल का असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट था वहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, जैसे अकाउंटिंग और इंडिया ए स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विस, कैपिटल मार्केट, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जिसका जो डोमेन है उसके ऊपर 50 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में। तो यही एग्ज़ाम का प्रोसीड्यूर है, और यहाँ पे अप्लाई करने का ये ओवरऑल यही प्रोसीड्यूर है। तो ऐसे ही आप लोगों को रेगुलर नया जॉब का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ये चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और नहीं तो आप लोग इस तरह मेरे करियर्स का व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपका यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं, आपको जॉब का नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।